आइए आज हद के और बेहद के बाप की कहानी सुनते हैं। एक बच्चा था जिसको अपने बाप पे बड़ा ही नाज और गुरूर था, क्योंकि उसके बाप के पास कोई कमी नहीं थी। दौलत, शोहरत, इज्जत, ताकत, दुनिया की सारी चीजें उसके पास मौजूद थीं। और वो बेटा एक लौता था। उसे इस बात का भी बहुत घमंड था कि मेरे पिताजी के पास, मेरे वालिद साहब के पास जो कुछ है वो मेरा ही है। मैं जैसे चाहूं उड़ाऊं, जैसे खर्चा करना चाहूं खर्चा करूं, न कोई रोक न कोई टोक। हुआ क्या, वो वैसे ही अपनी जिंदगी जीता था घमंड के साथ। मगर एक दिन उसे बीमारी हो गई। जब उसको कोई बीमारी, एक गहरी बीमारी हो गई जिसका इलाज डॉक्टर कर नहीं पा रहे थे। उसने अपने बाप से कहा, आपके पास तो इतनी पैसे हैं ना, आज तक ऐसी कोई चीज नहीं है जो मेरे लिए आपने सामने हाजिर ना की हो, तो आप अपनी सारी दौलत लगा दें मगर मुझे सही करें। बाप ने कहा, बेशक मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए तो सब कुछ हाजिर है। घमंड भी था साइंस का कि टेक्नोलॉजी इतना आगे बढ़ रही है, किसी बीमारी की कोई हैसियत नहीं जो मेरा कुछ बिगाड़ सके। पैसे की मेरे पास कमी नहीं जो मुझे परेशान होना पड़े। उन्होंने अपने पैसे का और साइंस का सारा जोर लगा दिया, मगर बच्चा डे बाय डे बेहाल हो गया। एक दिन डॉक्टर ने कहा, होपलेस केस, ज्यादा टाइम नहीं है। बच्चा रोने लगा। कहा उसने अपने बाप से, कैसे बाप हो तुम, कैसी दौलत है तुम्हारी, कैसी ताकत है तुम्हारी जो मुझे बचा नहीं पा रहे। तुम तो कहते थे तुमने मुझे जिंदगी दी है, अगर तुमने मुझे जिंदगी दी है तो इस मौत से मुझे बचा के दिखाओ। बाप कोलैप्स होके जमीन पे गिर गया। उसको लगा, हाँ मैं तो आज तक यही समझता था, इसको जिंदगी देने वाला मैं हूं। मगर मैं अगर जिंदगी देने वाला हूं तो मैं इसकी मौत क्यों नहीं टाल पा रहा। बगल से गुजर रहा था एक फकीर। उसने कहा, अभी तक गुमराही में थे तुमने तो इसके जिस्म को पैदा किया है ना, बगल में देखो मरे हुए बच्चे भी पैदा होते हैं। रूह किसने डाली, रूह का सोर्स कौन है, वो रूहों का रब। अब जब तुम्हारा घमंड टूट गया है तो रुख कर लो उसकी तरफ, और वो ही है जो अब तुम्हारी मदद कर सकता है। जब हद का बाप नहीं कर पाता तो बेहद का बाप काम आता है। उस दिन उसको